everybody, happy Ganesh Chaturthi to all of you. This is Divya, your host for this channel, and I welcome you all to Diva Mantra. किसी पुराने क्रिएटर ने, आप सबको अच्छे से पता है कि ये पुरानी क्रिएटर कौन सी हैं जो तिनक गई हैं। जी हाँ, जो तिनक गई हैं। तिनक गई मतलब खुन्नस खा गई है, खुन्नस चढ़ गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनको खुन्नस चढ़ी हुई है कि नए क्रिएटर्स पैरोडी बना रहे हैं। पैरोडी मैं भी बनाती हूँ, रिएक्शंस में भी देती हूँ। एंड अगेन एज आई सेड, आप लोग नाम नहीं लेते और सारे न्यू क्रिएटर्स को एक पकेट में डाल देते हैं, जिससे परेशानी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने बोला क्या। ये तो आपने सपने पहले ही सुन लिया है ना। तो इन्होंने बोला है कि कुछ न्यू क्रिएटर्स हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। इस टाइप का कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। Let me assure all of you, my viewers, my subscribers, as well as her subscribers, if you are her subscriber and watching my video, I can assure you, किसी ने भी इनके बच्चे का मजाक नहीं उड़ाया। So that was a lie. तो इन्होंने झूठ बोला कि इनके बच्चे का मजाक उड़ाया, कि इनके बच्चे का किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाया। दूसरी बात, ये पैरोडी है। अगर आप लोगों को पैरोडी का मतलब नहीं पता है तो आप लोगों को तो भगवान ही बचाए, क्योंकि अगर आप लोग इसको इतना पर्सनली लेंगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए आपको इतना बुरा मानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इमोशनल अत्याचार मत करो अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर। आपको व्यूज़ देते हैं, आपके ऊपर अपना डेटा खर्च करते हैं, उनसे झूठ मत बोलो कि आपके बच्चे का मजाक किसी ने उड़ाया। किसी ने नहीं उड़ाया। ओके, आई डू नॉट एग्री विद हर कि इनके बच्चे का किसी ने मजाक उड़ाया। दूसरी चीज़, पैरोडी से अगर आपको इतना बुरा लग गया तो आई गेस एंड आई नो कि आप तो कैरी मिनाती की बहुत बड़ी फ़ैन हो, बर्थडे वाली फ़ैन हो आप तो जब आप कैरी मिनाती की गालियाँ हजम कर सकती हैं तो आप मजाक क्यों नहीं हजम कर सकती हैं। पैरोडीज़ में कोई गाली नहीं होती, बट इनकी हिपोक्रेसी की हद इतनी है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। लिमिट इसलिए नहीं है कि जब कैरी मिनाती लोगों को माँ की, बहन की, LG सब तरह की गालियाँ दे रहा होता है तो वो किसी और की लड़की होती है, वो कोई और लड़का होता है ना। उसका मजाक बन रहा होता है तो दीदियाँ बैठ के कैरी भैया करती हैं। लेकिन आपके ऊपर कोई पैरोडी बना ले तो वहीं फुस हो जाती हैं आप लोग। हाँ मेरा मजाक उड़ाया, हाँ मेरा मजाक उड़ाया। ये किस टाइप की हिपोक्रेसी है, ज़रा इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा विदाउट फेल। इज इट बिकॉज कैरी मिनाती इज़ अ बिग यूट्यूबर, उनको बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। So please understand, when you are fan of Carrie Minati and you don't have guts to listen or see something which is about you, don't call yourself his fan. Don't. आप हो ही नहीं सकते उसके फैन। उसके फैन होने के लिए गट्स चाहिए, गट्स कि हाँ मैं फैन हूँ, I'm okay, I'm not his fan. और उसके बाद इन्होंने बोला कि हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ें और हमने तो कभी किसी की बुराई नहीं की। ओ रियली, आर यू सीरियस, आर यू किडिंग मी? कि कोई सब्सक्राइबर आपके घर आई थी और उसके बाद आपने न्यूसेंस क्रिएट किया था यूट्यूब पे, एक कॉल रिकॉर्डिंग बजा के, इजंट इट? इनकम्प्लीट कॉल रिकॉर्डिंग बजा के आपने न्यूसेंस क्रिएट किया था। So was that not a stunt for getting views? I guess it was, isn't it? पूरी तरह से किसी को ट्रोल कर दिया था ये सोच के कि उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, वो अपनी बात रखेंगी नहीं और आपकी बदनामी होगी नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, यही सेम प्लेटफॉर्म मिल गया। अभी क्या चल रहा है सारी दुनिया को पता है। तो नंबर 1, ये आपने एक स्टंट किया था। जब आप कहती हैं आप किसी का नाम नहीं लेती तो लेट मी टेल यू, आपकी ट्रिक ये है कि आप ऐसे लोगों का नाम लेती हैं जो आपसे यूट्यूब पे आके लड़ ना सकें। Second example I'm giving, you created a nuisance in a hospital, in a place like hospital. You did a sting operation. I don't know who authorized you to do that. आप एक टिप देती हैं, उसके बाद आप एक स्टिंग ऑपरेशन करके पूरे हॉस्पिटल में न्यूसेंस क्रिएट करती हैं, उसके बाद उसको यूट्यूब पे अपलोड करके हॉस्पिटल का नाम खराब करती हैं। डू यू नो वाई यू डिड दिस? जस्ट बिकॉज आपको इतनी अक्ल नहीं है कि आपने टिप दिया था, आपने घूस या ब्राइब नहीं दिया था। तो वहाँ पे हो गई दूसरी आपकी दूसरा कांड हो गया जो हम न्यू क्रिएटर्स नहीं कर रहे हैं। हम न्यू क्रिएटर्स इस हद तक किसी को मतलब बदनाम नहीं कर रहे हैं, ट्रोल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हेल्दी कॉमेडी होती है सबकी, हेल्दी रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन में हम वही बोलते हैं, चैनल पे देख कर आते हैं। थर्ड,
ये आ जाती हैं लाइव करने और ये नीचे, मतलब मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है कि आप नीचे पैजामा नहीं पहनती, आप सलवार नहीं पहनती, आप पैजामी नहीं पहनती हो, आप सीधे कुर्ती पहन कर आ जाते हैं, आप अचानक से लाइव में खड़े हो जाते हैं और उस माल फंक्शन को आप ये कह के एक्सक्यूज़ देते हैं कि शायद वो स्किन कलर का मैंने पहना था, शायद, मतलब आर यू नॉट श्योर कि आपने पहना था कि नहीं पहना था। हम न्यू क्रिएटर्स ये नहीं करते। जो आप कहती हैं कि ईमानदारी से पैसा, मैं आपके ईमानदारी से बनाए हुए पैसों का अभी आपको हिसाब बता रही हूँ, बिकॉज मैं 2 बार से देख रही हूँ कि आप न्यू क्रिएटर से पूछते हो आप लोग ऐसा पैसा कैसे कमाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। तो आई गेस मुझे भी नहीं समझ में आता कि आप इस तरह से कैसे पैसा कमाती हैं। 300 रुपये की टिप देती हैं, एक वीडियो बना के अपलोड करती हैं, आप उस पर कम से कम आपने लाख रुपए कमाए होंगे। जितने भी 3-4 वीडियो डाले हैं, मैं एकदम लोअर साइड पे ले रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको कितना आते हैं व्यूज़ के पैसे, तो आई हैव नो आइडिया, बट वो वीडियो आपका वायरल हुआ था, उसमें कम से कम आपने 300 रुपये देने के बाद लाख रुपए कमाए हैं। क्या आपको पता था कि जब आप स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी उसमें जिस नर्स का चेहरा दिखा था, बाय लॉ यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। अगर आप किसी को नहीं जानते हो और आप उसको अपने वीडियो में लेकर ये यूट्यूब पे डाल रहे हो, इट इज़ इलीगल। यू आर सपोज टू टेक परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन। आप कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं है कि आप टिप दे करके स्टिंग ऑपरेशन करें किसी का। तो ये आपके तरीके हैं पैसा कमाने के। तो आप कहाँ से ईमानदार हुए? आपने दूसरों का नाम भी लिया, आपने दूसरों की इंसल्ट की, आप बिना कपड़ों के, मतलब या वार्डरोब माल फंक्शन ऑन पर्पस करके दिखाते हो। दिस इज ऑन पर्पस आई एम सेइंग, बिकॉज आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कट कर दो, बट आप कट नहीं करते बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू वॉच इट, यू वॉन्ट पीपल टू सी इट। एग्जाम्पल आपका सैलून वाला वीडियो। थोड़े दिनों पहले आप बता रहे थे कि क्योंकि लड़कियां स्पेगेटी पहनती हैं, लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, इसलिए। और जब आप सैलून का ट्रीटमेंट ऑन कैमरा करवा रहे होते हो तब ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट हूँ कि छोटे कपड़े पहनने से होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेडी। तो ये है आपके ईमानदारी के कमाए हुए पैसे, और ये मुझे समझ में नहीं आते कि कैसे कमा लेते हो तुम लोग। किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो, राइट? दे से PR आया, ओके, राइट? नाउ गाइज यू टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि उसमें रिव्यू होता है? दैट इज ओनली प्रमोशन। यू ऑल शुड से मेरे को P आया है। नाउ P मीन्स सुसु ऑल्सो, बट मेरे को ओनली प्रमोशन आया है। मैं सिर्फ प्रमोशन कर रही हूँ, रिव्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स तो प्रोडक्ट बिना खोले बता देते हैं ये लगा लीजिए, इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। अरे भाई पहले खुद तो ट्राई कर लो, स्वॉच टेस्ट ले लो, स्वॉच टेस्ट कर लो, कैसी स्किन टाइप के लिए है, किस टाइप के बालों के लिए है, सूट करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है क्योंकि आप लोगों को रिव्यू करना नहीं आता। आप लोग यहाँ सिर्फ फ्री का सामान लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाने बैठे हैं। हम वही चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, बट वी डोंट केयर। हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हम बताते नहीं हैं। अगेन 300 रुपये की टिप, 300 रुपये की टिप दी, आपके घर में गेस्ट आए, उनको समोसा खिलाया, वो रिकॉर्ड किया, बोलो हमने आपको क्या खिलाया। डोंट यू हैव शेम लेडी? डोंट यू हैव शेम? सीरियसली, दिस इज हाउ यू बिहेव विद गेस्ट? आई रियली वंडर व्हाट दिस लेडी इज। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये सब ये जो बातें करती हैं और यही बातें ये तुरंत कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं। एक वीडियो में आप बोलती हैं आपके वीडियोस पूरे घर के लोग देखते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके वीडियोस देखते हैं, और आप सैलून का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं ऑलमोस्ट सेमी नेकेड अवस्था में, उसको आप अपलोड करते हैं और आप कहते हैं हम पैसे कमा रहे हैं, हम मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, हमें कपड़े उतार के स्ट्रिप करके पैसे नहीं कमाने। हम गाली किसी को नहीं दे रहे, वी आर जस्ट एक्सपोजिंग यू। जो आप दिखा रहे हो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। आप देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। हम अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं तो हम थोड़ी आपको सब चीज़ें बताएंगे। इसी पे थी ना मैं कि 300 रुपये की टिप देके इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हम बताते नहीं हैं, हम जताते नहीं हैं, क्योंकि हम सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते। गाइस ये देखिए बास्केट मम्मी के लिए मंगाई है,
मेरे पास जो है ना उससे ज़्यादा अच्छी है। देखो मैं कितनी महान हूँ, मम्मी को ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ही दे रही हूँ क्योंकि ये PR के लिए आई है। मेरे पास ऑलरेडी है ना, मैं बाद में अपने लिए फिर से मंगा लूँगी इससे बड़ी वाली, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है तो मैं मम्मी को चिपका दूँगी। तो ये रिसेंटली इन्होंने बोला था कि गाइस ये देखिए ये बास्केट है और ये बास्केट मैं मम्मी को दूँगी, बहुत छोटी है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मेरे पास है ऑलरेडी जो एक बास्केट है उससे अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन ये मम्मी को दे दूँगी। वैसे ये PR में आई है, मेरे पास पहले से थी, मैं बाद में अपने लिए बड़े साइज़ की खरीद लूँगी क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन मैं किसी को बताती नहीं हूँ, मैं किसी से बोलती नहीं हूँ कि मैंने किसके लिए क्या किया, घर में मम्मी के लिए क्या किया, घर में पापा के लिए क्या किया। हम ईमानदार लोग हैं, है ना? सीरियसली आप ईमानदार लोग हैं। ये इतनी ईमानदार हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये सारी चीज़ें इनके वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है इस बार। वीट हेयर रिमूवल क्रीम, जिसके ऊपर आई एम 100% श्योर कि वीट की क्रीम के ट्यूब के ऊपर या बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट ऑन फेस। इन्होंने क्या बोला, मैं तो कितने सालों से अपने अपर लिप्स वीट से निकाल रही हूँ, आप लोग भी निकालो। पूरा इन्होंने निकाल के दिखाया है, मतलब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। आर यू सो इंटेलिजेंट कि यू आर चैलेंजिंग द कंपनी जिसको फॉर्मूला पता है कि वेदर इट्स सूटेबल फॉर फेस और नॉट। यू आर टेलिंग कि नहीं, वो तो ऐसे डब्बे पे लिखा रहता है, आप लोग निकाल लो अपने बाल। आप मुझे ये बताइए, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप मुझे ये बताइए, ऐसा पैसा कमा के कहाँ जाओगे इतनी बेईमानी करके? शर्म नहीं आती आप लोगों को? जितने भी लोग PR करते हैं विदाउट पुटिंग द कैप्शन दिस वीडियो कंटेन्स पेड प्रमोशन, यूट्यूब ने वो ऑप्शन दिया हुआ है। यूट्यूब ने वो ऑप्शन अपनी खुद की कन्वीनियंस के लिए दिया हुआ है, आप लोग की कन्वीनियंस के लिए नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं लगाते आप लोग वो? हमारा हैशटैग, क्या आप लोगों ने हैशटैग खरीद के रखा है? हमारे नाम से पैसा कमाते हैं। आप लोग की इतनी औकात है कि आप लोग के नाम से कोई पैसा कमाएगा? बॉस लिसन, आप लोग अपने आप को भगवान मत समझो, ठीक है? भगवान मत समझो अपने आप को, इंसान बनने की कोशिश करो, मतलब पहले इंसान बन जाओ। इतने महान नहीं हो गए। अगर तुम लोग बड़े यूट्यूबर हो, अगर तुम लोग बड़े यूट्यूबर हो तो मिस्टर बीस्ट को तुम लोग क्या कहोगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग बीस्ट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट। ही इज अ बिग यूट्यूबर। 40 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन ऐसे व्यूज आते हैं उनको। वो है बड़े यूट्यूबर। आइलैंड खरीद लिया है, वो है बड़े यूट्यूबर। डेली व्लॉगिंग करते हैं। प्लीज़ गो चेक हिज चैनल और देखो व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्लॉगिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्लॉग्स एंड पीपल। डेली लोग व्लॉग्स डालते हैं, नेसेसरी नहीं है कि अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो या झाड़ू बना रहे हो, लगा रहे हो या पोछा लगा रहे हो। तो नए यूट्यूबर्स को क्वेश्चन करने से पहले 10 बार सोच लो, आपने पास्ट में क्या क्या किया हुआ है। कैरी मिनाती जब दूसरों का मजाक उड़ाता है तो ये दीदी बड़ी ताली बजाती है, इनको बड़ी मज़ा आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो लड़कियों का ही मजाक उड़ाता है। फिर ये दीदी बताती हैं कि रेप्स इसलिए होते हैं, रेप्स इसलिए होते हैं, लड़कों को लड़कियों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बिहेवियर रखना चाहिए। बट मैं कैरी मिनाती की फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या अगर वो आपको रोस्ट करेगा तो आप सहन कर पाएंगी? मुझे नहीं लगता कि आप सहन कर पाएंगी। आप फिर से अपने घर की प्रॉब्लम, फिर से अपने स्ट्रगल्स लेकर के एक रोने वाला वीडियो बना के अपलोड कर देंगी। तो आई एम नॉट ओके विद दैट। सो जस्ट मेक श्योर व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया, when you are on social media, if you are showing, displaying everything whatever is happening in your life, you are making your life a public property. आप अपनी लाइफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको आप पब्लिक कर रहे हो। कोई भी कुछ भी वहाँ पे बोल सकता है। यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन, यू कैन नॉट पास अ स्टेटमेंट लाइक हमारे नाम पे पैसे कमा रहे हैं। आप लोग भगवान नहीं है, ठीक है? आप लोग भगवान नहीं है कि आपका नाम लेके कोई पैसे कमाएगा। आपको शर्म आनी चाहिए। और हाँ, रही बात YouTube के पेमेंट की, अकाउंट नंबर भेज देना, दिखा के पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगी तुम्हारे अकाउंट में। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे नाम पे हम पैसा कमा रहे हैं और हमने अपना चैनल क्यों मोनेटाइज किया, क्यों ये किया, क्यों वो किया, क्यों फलान किया, क्यों ढिमकान किया, है ना? तो आज के लिए इतना ही। आगे से बोलने से पहले 10 बार सोचते। तो अब मैं जा रही हूँ।
So wish you all a very happy Ganesh Chaturthi. Once again, don't be like this lady. She is a hypocrite on YouTube. उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या बात कर रही हैं, क्यों बात कर रही हैं, क्या दिखाया है पास्ट में, अब क्या दिखा रही हैं, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। इनकी गजनी मेमोरी है। और आप लोग प्लीज़ हो सके तो ऐसे यूट्यूबर्स को बिल्कुल मत देखिए। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं। आज ही एक एग्जाम्पल दिया है मिस्टर बीस्ट का, उन्हें देखिए, उनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं। स्मिता दीपक को देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं यार अच्छे अच्छे, उनको देखो यार। ये सब फालतू की दीदी हैं, आपको ना बहुत कंफ्यूज करके छोड़ देंगी। बंद करो इनकी दुकानें, बंद करो इनकी दुकानें, मैं यही बोलूँगी। और नए क्रिएटर्स पैरोडी बनाओ, जितनी बनानी है बनाओ। नाम आपको किसी का नहीं लेना, थंबनेल में किसी का फ़ोटो नहीं लगाना है। हैशटैग खुल के लगाओ, क्योंकि हैशटैग यूट्यूब ने दिया ही इसीलिए है कि आप लगाओ। तो हैशटैग के ऊपर आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं दे सकता है। आप हैशटैग एकदम खुल के लगाइए और बिना डरे लगाइए। सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।